नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जूनिपेरस या ब्लू साइप्रस या गोल्डन साइप्रस की कटिंग को किस प्रकार से हम ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारे इस साइप्रस ने गमले को तोड़ दिया था और इसकी हमने रूट्स को 60% तक ट्रिम भी कर दिया था। इसके अलावा हमने इसकी प्रूनिंग की थी, सेमी हार्ड प्रूनिंग की थी हमने, माने बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं की थी। तो उसी में से हमने कटिंग को तैयार किया है। अगर आपके पास भी साइप्रस है या आपके पास थूजा माने मोरपंखी है तो आप इसको कलम के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं, माने कटिंग के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि ये जो प्लांट है वो जिम्नोस्पर्म का है, माने इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन अगर कार्टिलीडन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो प्लांट है ये डाइकाट का है। दोस्तों, डाइकाट के प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें 2 कार्टिलीडन्स होते हैं और डाइकाट के जो प्लांट्स हैं उनको रूटिंग के द्वारा तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो भी सेमी हार्ड प्रूनिंग की थी हमने, उसकी जो ब्रांचेज थी उनको हमने फेंका नहीं था और इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको हमने ट्रिम कर लिया था। दोस्तों, कभी भी जब आप कटिंग तैयार करते हैं किसी पौधे की तो उसमें बहुत ज़्यादा पत्तियां आपको नहीं छोड़नी है। हालांकि इसकी ऐसी पत्तियां होती हैं जिसमें वाटर का लॉस कम होता है, माने ट्रांसपिरेशन कम होता है, बाष्पोत्सर्जन कम होता है। लेकिन फिर भी एक जो बेसिक रूल है, जो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से छोटी छोटी जितनी पत्तियाँ हैं कटर के माध्यम से या ब्लेड के माध्यम से इस प्रकार से आपको कम से कम 6 से 8 इंच तक की कटिंग को तैयार कर लेना है। इस प्रकार की जितनी कटिंग्स होती हैं ये लगभग 99% चलती ही हैं अगर आपका जो कटिंग मीडियम ऐसे ही चलता है। दोस्तों, जितनी भी कटिंग है वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो कटिंग जो है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा उसका स्टेम मोटा नहीं होना चाहिए। माने आपका जो सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए। अगर आपका कटिंग का सिलेक्शन सही है तो निश्चित मानिए आपकी कटिंग 100% चलेगी। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपको मौसम का सिलेक्शन सही करना है। जैसे दोस्तों देखिए, ये वाली जो कटिंग थी थोड़ी मोटी थी तो हमने इसको क्या किया, ऊपर से नीचे वाला हिस्सा हमने फेंक दिया और ऊपर से हमने हिस्सा लिया है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऊपर जो है रूटिंग हार्मोन्स पौधा बनाता है, नीचे की जो पुरानी टहनी होती है या पुराना स्टेम होता है वहाँ पे रूटिंग हार्मोन्स कम बन पाता है। तो इसलिए कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दोस्तों देखिए, इस प्रकार से ऊपर की हमने ये वाला भी हिस्सा ले लिया है और इसको पूरा ट्रिम किए दे रहे हैं जिससे पत्तियाँ कम रहेंगी। तो जब पत्तियाँ कम रहेंगी तो शुरुआती कंडीशन में पौधा जो है जब रूटलेस होता है, माने जो कटिंग जो है रूटलेस होती है तो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है और पत्तियों में अगर थोड़े बहुत स्टोमेटा होते हैं वो खुल जाते हैं तो पत्ता जो है पौधा जो है शॉक में चला जाता है, माने ट्रांसपिरेशन कर देता है। कटिंग लगाने के लिए दोस्तों हम 2 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एलोवेरा ले लेते हैं। एलोवेरा की थोड़ी मोटी पत्ती आपको लेनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ी कैसी फ्लैसी मोटी पत्ती है। और हमने पिछले वीडियो में पहले बताया कि आप इसको जल का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम जल का यूज नहीं करेंगे। इस पत्ती को ही हमको जो है वो लगा देना है। माने पत्ती का एक हिस्सा, माने कम से कम आधा से 1 इंच हिस्सा जो है इस तरीके से ब्लेड से आपको काट लेना है और इतना काटें कि जितनी में जहाँ से रूटिंग होने की संभावना है, जहाँ से जड़ें निकलने की संभावना है, उतना चौड़ा ही आपको काटना है। और इस प्रकार से बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में आपको इसके अंदर जो है लगा देना है, माने इस प्रकार से। और उसके बाद आपको एक छोटे से पॉट में ये रेत ले लेनी है। रेत थोड़ी धुली हुई होना चाहिए, ये नहर वाली रेत है या नदी वाली रेत है, और उसमें आपको इस प्रकार से पूरा एलोवेरा की पत्ती सहित आपको इस प्रकार से अच्छे से दबा देना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद नहीं आती है तो आप हमको डिसलाइक करके ज़रूर जाएँ, जिससे कि हमको अपनी कमियां पता लग पाएँ कि हम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ पे हम आपके मन का वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों, अगली मेथड जो थी ये बेड है। दोस्तों, हम यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहले भी हमने बहुत सारे इस पे बेड पे जो है कटिंग्स लगा रखी हैं। तो इसी बेड पे ही हम खुरपी से पहले अच्छे से इसको ठस कर लेते हैं। ठस करने से सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहता है कि कटिंग जो है सही से स्टैंड करती है और बाद में कटिंग के हिसाब से छेद कर लेते हैं। और इसमें किसी प्रकार का कोई रूटिंग हार्मोन हम नहीं लगा रहे हैं। इसका रिजल्ट हम आपको आगे बताएंगे कि जो है जिसमें एलोवेरा की पत्ती लगाई वो उसमें अच्छे से रूटिंग हुई है या लगभग इसमें अच्छे से रूटिंग हुई है। दोस्तों, इसका रिजल्ट लगभग 20 दिन के आसपास आ जाना चाहिए। हालांकि अभी भी अगर आपने कटिंग नहीं लगाई है, क्योंकि बरसात की ढलान है, बरसात हमारे यहाँ नहीं होने वाली है,
इस टाइम भी कटिंग आप लगा सकते हैं। जब इसके बाद में मौसम ठंडा पड़ने लगेगा तो फिर आपकी कोई भी कटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि कटिंग के लिए एक निश्चित मात्रा में टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो फिर उसके बाद फिर आप कटिंग अगर लगाना चाहेंगे तो आप फरवरी स्टार्टिंग में या मिड फरवरी में आप कटिंग लगाएंगे, तभी कटिंग चलेगी। अगर आपने अभी तक कटिंग नहीं लगाई है किसी पौधे की, जैसे थूजा है, गुलाब है, या जैसी जिनकी कटिंग आप लगाना चाहते हैं, मोरपंखी है, क्रोटन है, तो इनकी सबकी कटिंग आप अभी लगा लें अगर अभी तक आपने नहीं लगाई है। हालांकि अभी भी आप लेट हो गए हैं, हम तो एक्सपेरिमेंट तौर पे आप लोगों को बताने के लिए कटिंग्स लगा रहे हैं, और हमको जितनी कटिंग्स लगानी थी, जितनी गुट्टी बांधनी थी, वो हम पहले से ही कर चुके हैं, और उनमें लगभग जो है रूट्स स्टार्ट भी हो गई है। लेकिन हमने अभी इसके साइप्रस की, माने ब्लू साइप्रस की, लेमन साइप्रस की इसको कहते हैं, इसकी हमने अभी तक कटिंग नहीं लगाई थी, तो इसकी भी कटिंग लगा के देख लेते हैं। दोस्तों अगले किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारिजात की कटिंग कैसे लगा सकते हैं, और गुट्टी के मेथड के उसके द्वारा भी इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कटिंग लगा लें। जब इसमें रूट्स इनिशिएट हो जाएंगी तो फिर इसको हम जो है हार्ड करने के लिए छोटे से पॉट में, बढ़िया सॉइल में इसको जो है वो रखेंगे। अभी तक तो जैसा आप देख रहे होंगे, हमने किसी प्रकार का इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह यूज नहीं किया है, और न ही कोई हार्मोन यूज किया है। इसके बाद बेड पे अच्छी तरीके से आपको डीप जो है बाटिंग कर देनी है, अच्छे से उसको पानी डाल देना है। दोस्तों बेड आपकी ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए, माने छाँव ही रहे, या अगर आप छोटे गमले में लगाइए तब भी आपको शेडेड एरिया में ही आपको रखना है। और आपको लगभग हर दूसरे दिन इसमें अच्छे से पानी डालना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।